को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। उन लोगों ने जिस वक्त मुझे अरेस्ट किया, उन लोगों ने मुझे ठीक है पकड़ के लेके गए, तो मुझे भरोसा था कि मैं घर से निकला हूँ, माँ बाप की दुआएं लेके निकला हूँ। भरोसा था, अल्लाह का करम है कि मैं बच के आ गया। इसलिए माँ बाप की दुआएं बड़ी मुसीबत से बचाती हैं, बड़ी परेशानियों से बचाया करती हैं। हाँ, याद रखना, माँ बाप बड़ी अजीम दौलत का नाम है। सिर्फ उर्स में आ गए, आपने तकरीरें सुनी, माँ बाप नाराज हैं, मुझे बताओ क्या सवाब मिलेगा? क्या सवाब मिलेगा? क्या अल्लाह की नेमतें क्या लेकर के जाओगे? याद रखना, माँ बाप राजी होंगे तो परवरदिगार राजी होगा। माँ बाप नाराज होंगे ना उसका महबूब राजी होगा, परवरदिगार राजी होगा। याद रखना, माँ बाप बड़ी अदीम दौलत का नाम है। इसलिए माँ वो है जिसने 9 महीने पेट के अंदर रखा है, जिसने तुम्हारी खातिर बड़ी मुसीबतें उठाई है, बड़ी परेशानियां उठाई है। कभी तुम उस माँ के करीब जाकर के बैठ करके ये पूछते, माँ ये तो बता दे, माँ जब हम तेरे पेट के अंदर थे, जब दुनिया में नहीं आए थे, तो मुझे इतना तो बता दे माँ कि तू जब तू घर के अंदर कदम रखती थी, क्या हमारे वजन का एहसास होता था, हमारी धड़कन का एहसास होता था? माँ कहे कि शहजादे कैसी बात करता है बेटे, जब तू पेट के अंदर हरकत करता था ना, तो बेटे बड़ी तकलीफ, कभी तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ जाया करती। बेटे माँ तेरी बैठ जाती, दीवार से लग के बैठ जाती, जब थोड़ा सुकून मिलता तब मैं चलना शुरू करती। और शहजादे तेरी हर धड़कन का एहसास होता, तेरे हर वजन का एहसास माँ को हुआ करता। माँ के करीब अगर बैठ कर तुमने पूछा होता तो आप माँ को गालियां ना देते, माँ को आपकी तरफ हाथ ना उठाते, माँ को आज निगाहें, माँ को आज गालियां ना देते, माँ का हाथ पकड़ के घर से बाहर ना निकालते। माँ बड़ी अजीम दौलत का नाम है, बड़ी अदीम नेमत का नाम है। नौजवानों, माँ बाप की कदर करना, माँ बाप की इज्जत करना। माँ वो है जिस माँ ने पेट में उंगली पकड़ करके चलना सिखाया है। माँ वो है जब तेरे मुंह के अंदर दांत न चबे थे तो माँ ने अपने मुंह के अंदर लुक्मे चबा चबा करके तेरे मुंह के अंदर दिए थे ताकि मेरे बेटे का पेट भर जाए। माँ वो है कि जिस माँ ने तुझे अल्लाह अल्लाह कहना सिखाया है। आज तुम जानते हो, जब तेरे बचपन का जमाना, अगर तेरी माँ से पूछा माँ ये क्या है, तुम्हें ये क्या है, ये क्या है, तो तेरे बाप ने तुझे एक मर्तबा नहीं 1000 मर्तबा कहा था। तो शहजादे के जो बैठा है, कौवा बैठा हुआ है, 1000 मर्तबा उन्होंने कहा। मगर आज तुमसे माँ बाप अगर किसी बारे में पूछते हैं, तुम एक बार बताने के लिए तैयार नहीं होते। कभी उन माँ बाप की तुमने कदर की है, कभी उन माँ बाप की तुमने इज्जत की है? याद रखना, जिस दिन ये नेमतें, ये दौलतें तुम्हारे हाथ से चली गई, तो फिर तुम्हें कोई दुनिया में इज्जत नहीं मिल सकती, कोई दौलत नहीं मिल सकती। इसलिए इज्जत मिलती है इनकी दुआओं के करम से। अगर दौलत मिलती है इनकी दुआओं की बदौलत, इसलिए ये दुआ करते तो अल्लाह बेटे की उम्र में बरकतें अता फरमा दे, ये दुआ करते तो अल्लाह बेटे को ज़लील और ख़ार बना दे। इसलिए अगर इज्जत चाहते हो तो माँ की खिदमत करना, दौलत चाहते हो माँ की खिदमत करना, शोहरत चाहते हो माँ बाप की खिदमत करना। अगर ये राजी हो गए तो मदीने वाला राजी हो जाएगा। जब मदीने वाला राजी होगा तो उसका परवरदिगार राजी हो जाएगा। इसलिए नौजवानों, माँ बाप की कदर करनी है, माँ बाप की इज्जत करनी है। तुम क्या समझोगे माँ बाप किस अजीम दौलत का नाम है? अगर पूछना है तो अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा की बारगाह में चलते हैं। कौन मूसा है? ये तो जलीलुल कद्र पैगंबर है। जब रब की बारगाह में मुलाकात के लिए जाते और जानते हैं जिनके गुस्से का ये आलम कि जब गुस्सा आता तो हज़रत मूसा के सर से शोलों की शोलाएं नजर आया करती है। जब गुस्सा आता था तो आपके बाल कपड़ों से बाहर निकल जाया करते। जब रब की बारगाह में जाते तो कभी कभी आकर के रब से भी लड़ जाया करते। मगर जानते हो, जब हज़रत मूसा रब की बारगाह में मुलाकात के लिए जाते तो आपकी बारगाह रब की बारगाह में हाथ उठा के फरियाद करती थी, परवरदिगार आलम, आज तेरा जलीलुल कद्र पैगंबर आ रहा है। परवरदिगार आलम, अगर किसी जिद पे आकर के मूसा अगर परवरदिगार आलम लड़ने लगे तो मूसा की खता को माफ कर देना, मूसा की खता को माफ कर देना। जब मूसा जा रहे हैं तब माँ दुआएं कर रही है। और जानते हो, जब हज़रत मूसा की बारगाह का विसाल हुआ है, हज़रत मूसा जाने लगे रब की बारगाह में, तो रब की तरफ से आवाज आई थी, मूसा आ जा रहे हो तो अंदाज़े गुफ्तगू बदल के आना पड़ेगा। आज कदमों को गुफ्तगू बदल के आना पड़ेगा, लहजे को काबू में करके आना पड़ेगा। हज़रत मूसा कहते, मौला आज से पहले आता
रहा कि तूने कभी संभलने का हुक्म नहीं दिया, अंदाजे गुफ्तगू बदलने का हुक्म नहीं दिया। ए मौला आ जा रहा हो तो आज तू संभलने का हुक्म दे रहा है, अंदाजे गुफ्तगू बदलने का हुक्म दे रहा है। रब फरमाता है मूसा आज से पहले आते रहे हो तो माँ की दुआएं बचाती रही है। जब आते थे तो माँ का आंचल भी था, माँ की मोहब्बतें भी थी, माँ की शफकतें भी थी, माँ का आंचल भी था। ए मूसा आ जा रहे हो तो माँ की दुआएं भी रही है, माँ की मोहब्बतें भी रही है। आ जा रहे हो तो अंदाजे गुफ्तगू बदल के आना पड़ेगा। मूसा ने कहा मौला बात क्या है? रब फरमाता है मूसा जब आज से पहले आते रहे तो माँ हाथ उठा के दुआएं करती थी मौला आज तेरा जलीलुल कद्र पैगंबर आ रहा है। मौला अगर किसी बात पे आकर जिद करने लगे तो मूसा की खता को माफ कर देना। जब एक मूसा को माँ की दुआएं बचा सकती है तो हम तो खताकार हैं, हम तो गुनाहगार हैं, हमें तो सादा माँ बाप की दुआओं की जरूरत है। और नौजवानों आज इस महफिल से ये वादा करके जाना होगा, ये महफिल में तौबा करके जानी होगी कि कभी जिंदगी में माँ को ना रुलाएंगे, कभी जिंदगी में माँ को ना सताएंगे। और महफिल से ये वादा करके जाना होगा कि जब तक दुनिया में रहेंगे मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। और ये वादा करके जाना है कि जब तक जिएंगे मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत में। माँ बाप बड़ी अजीम दौलत का नाम है, बड़ी अजीम नेमत का नाम है माँ और बाप। इसलिए इन माँ बाप की कदर करो, माँ बाप की इज्जत करो। इसलिए माँ बाप राजी होंगे तो अल्लाह के वली राजी होंगे, माँ बाप राजी होंगे तो मदीने वाला राजी होगा, और जब मदीने वाला राजी होगा ना तो उसका खुदा भी राजी हो जाए, खुदा भी राजी हो जाए। इसलिए कि माँ बाप बड़ी अजीम दौलत का नाम है। जानते हो ना कितनी बड़ी अजीम दौलत का नाम है माँ और बाप? बता दो आखिरी बात कहते हुए आपसे रुखसत हूं, अभी नहीं। बड़ी अजीम दौलत का नाम है माँ बाप।